गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आ चुकी हूँ नहाकर और अब कर रही हूँ बालों में कंघी। बिल्कुल अभी नहा कर आई हूँ। पहले बालों में कंघी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कुछ काम करती हूँ। बाल ना बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं और इस टाइम बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ इन पर मेहंदी लगाने के लिए। तो कल बृहस्पति है, कल तो मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन परसों फ्राइडे में ज़रूर मेहंदी लगा लूँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने बालों में कंघी कर ली है। अब उसके बाद करते हैं कुछ और काम। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में और मैं अब कर रही हूँ किचन में पोछा मार रही हूँ। झाड़ू मैं पहले मार चुकी थी, मैंने बर्तन भी लगा दिए थे किचन में। अब मैं मार रही हूँ झाड़ू। ये जो आवाज़ आ रही है प्लीज़ इसे सॉरी इसे इग्नोर कर देना, क्योंकि ये किट्टू बराबर में बैठी हुई है, वही बार बार बोल रही है, वो अपनी नानी से बात कर रही है, इसलिए आवाज़ आ रही है, उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ से मार चुकी हूँ पोछा। यहाँ पर आ चुकी है किट्टू नहाकर। मैं किट्टू को पहना रही हूँ फ्रॉक। किट्टू ने बोला मैं फ्रॉक ही पहनूंगी, ये वाला ये खुद ही निकाल कर लाई थी। मैं तो इसको दूसरे कपड़े लेकर आई, बट किट्टू ने बोला कि मुझे यही फ़्रॉक पहनना है, तो किट्टू खुद जाकर ये वाला फ़्रॉक लेकर आई है। तो मैं किट्टू को पहना रही हूँ फ्रॉक। फिर उसके बाद किट्टू को कर दूँगी रेडी। चलो तो फ्रेंड अब मैं यहाँ पर तेल ले लिया है और किट्टू के सर में तेल डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इसके सर में तेल डाल रही हूँ, क्योंकि इसके बाल ना काफ़ी सूखे रहते हैं। कभी कभी तेल डलवाती है, कभी कभी तेल डलवाने के लिए ये मना कर देती है, इसलिए इसके सर में आज ज़बरदस्ती से तेल डाल रही हूँ। और मैंने काफ़ी सारा तेल लिया है जो इसके सर में मैं डाल चुकी हूँ। अब मैं इसके बालों को काट रही हूँ, बालों को कंघी कर रही हूँ। इसके सर में ना इसके बाल ना बहुत ज़्यादा उलझ से रहे हैं, एक टाइप से कहते हैं ना कि गुच्छे से बन जाना, उस टाइप के हो रहे हैं। तो इसको सुलझाने में ना बार बार दर्द हो रहा है, बार बार देखो ये मुँह सा बना रही है, ऐसे एक्सपीरियंस दे रही है कि ना जाने इसकी कितनी पिटाई हो रही है। अब देखो इसके चारों साइड से ना बाल उलझे पड़े हैं, क्योंकि ये तेल नहीं डलवाती है, बहुत कम तेल डलवाती है, जिसकी वजह से इसके बाल ज़्यादा ही लग जाते हैं। अभी तो वैसे इसकी कटिंग करा दी थी मैंने बीच में, काफ़ी बड़े बाल हो गए थे। ये चोटी तो कराती नहीं है, वैसे तो मुझे बड़े बड़े बाल बहुत अच्छे लगते हैं, लंबे बाल अच्छे लगते हैं, लेकिन ये चोटी नहीं कराती है, इसलिए इसको परेशानी होती है। इसलिए मैंने इसकी बालों की कटिंग करा दी है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, देखो कितने मुश्किल से इसके बाल सुलझ रहे हैं, काफ़ी टाइम में सुलझ रहे हैं, क्योंकि ना ये इलझ जाते हैं, ये नहीं चिमटी लगवाती है नहीं कुछ करवाती है। अब तो ये हाथ में इसने हेयर बैंड ले रखा है, बोल रही है कि मैं इसको सर में लगाऊंगी। मैंने कहा लगा लो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, कम से कम कुछ तो सर में लगाओ तुम अपने, क्योंकि इधर से उधर ऐसी करती रहती है। फिर मैं इसको लगा रही हूँ पाउडर। बोल रही है मम्मा मुझे भी देना पाउडर, मैं भी लगाऊंगी। ये ना पाउडर भी लेती है, ज़मीन पर रगड़ रगड़ कर उस पर फिसलती है। कभी इसकी आपको मस्ती दिखाऊंगी, ये वाली जो करती है। अब देखो इसने पाउडर हाथ में ले लिया है, ये अपने फेस पर इतना लगा लेगी कि इसका फेस जो है ना सारा वाइट वाइट हो जाएगा। देखो आपको देखो ये लगा लिया इसने काफ़ी, तो मैंने इसके हाथ में से नीचे की तरफ गिरवा दिया, पूरा वाइट हो गया। मुझे भी हंसी आ रही है, मैंने कहा लाओ मैं साफ़ कर देती हूँ। कह रही नहीं मैं गोरी हो गई हूँ, गोरी हो गई हूँ। इसलिए बस एक मैं यहाँ पर आ गई हूँ अब बाहर की सफाई करने के लिए। पहले मैंने इसको मशीन वगैरह ये सब मैंने साइड किया था, क्योंकि मशीन इधर ही रखी हुई थी जहाँ पर मैं इसको धो रही हूँ, वॉश कर रही हूँ। मैं ना आपको काफ़ी दूर फ़ोन रखा हुआ था, इसलिए मैं आपको बहुत कम दूर से ना बहुत कम सी चमक रही होंगी। और ये जो चारों तरफ का एरिया ये बहुत छोटा सा चमक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काफ़ी दूर फ़ोन रखा हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है। हाँ छोटा है, पर इतना छोटा नहीं है जितना ये इसमें लग रहा है, ये इसमें दिखाई दे रहा है। ये इतना तो है कि हाँ आराम से धुल जाता है, आराम से बैठ जाते हैं हम, लेकिन अब तो काफ़ी छोटा लग रहा है। उसके बाद मैं यहाँ से चारों तरफ से इसको इसकी जो बाउंड्री है उसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि इसमें ना मिट्टी वगैरह सी जमी जाती है। लेकिन मिट्टी तो इतनी नहीं आती है, लेकिन जब चप्पल लेकर हम आते हैं, स्लीपर लेकर आते हैं, बाहर से आते हैं, तो स्लीपर ऊपर की तरफ यहाँ पर उतार कर रख देते हैं। इसलिए मैं पहले वाइपर ढूंढ रही थी चारों तरफ, वहाँ नहीं मिला, फिर वहाँ पर मैंने वाइपर मुझे दिखाई दिया, मैंने वाइपर को वहाँ से
लेकर यहाँ पर सूत रही हूँ। यहाँ पर ये जहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई थी ना, यहाँ पर ही मैं कहीं से भी धोऊँ ना तो ये चारों तरफ का जो पानी है इधर ही साइड में आके रुक जाता है, जिसको बोलते हैं रुकाव। ये ढलाव सा जो है ना वो ये इधर की तरफ ही बना हुआ है, इसलिए यहाँ से ना 4-5 बार निकालना पड़ता है, तब जाके पानी बाहर की तरफ आता है। फिर उसके बाद देखो मैं दोबारा से भी लगाऊंगी यहाँ पर वाइपर, ताकि अच्छी तरीके से सूख भी जाए। फिर पोछा ना सूखा सूखा लग जाएगा, बार बार उसको निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं वाइपर को सही से लेके अच्छी तरीके से दोबारा से सूख दूँगी। अब मैं इसको लेकर आऊँगी पोछा। पोछे से क्या होता है ना कि मैं पोछा बहुत ज़्यादा निचोड़ कर लेकर आऊँगी, जो बिल्कुल पानी नहीं होगा जिसके अंदर। फिर मैं उसको आराम से पोछे को आराम से मार दूँगी, ताकि ना ये गीला गीलापन जो है ना ये एकदम से सूख जाए। वैसे तो इतना निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है और यहाँ पर इधर की तरफ चौक में ना धूप आती भी है, जिसकी वजह से थोड़ा जल्दी सूख जाएगा। लेकिन यही है ना, किट्टू बार बार अंदर बाहर बहुत जल्दी जाती है, ये मानती नहीं है, 5 मिनट भी नहीं रुकती है, तो इसका फिसलने का भी डर रहता है। और ऊपर से गंदा भी हो जाता है घर, तो कई सारी वो हो जाती हैं, कई सारे क्वेश्चन होते हैं, जिनकी वजह से मैं सूखा पोछा लेकर आ रही हूँ बार बार, और बार बार अच्छी तरह से मार रही हूँ कि कहीं कोई गीला ना रह जाए, कहीं कोई गंदा सा ना छूट जाए। ये जो रूम है ये रूम है हमारा, मैंने इसमें पहले से भी क्लीन कर चुकी हूँ, वो मैं आपको रिकॉर्ड नहीं कर पाई और ना ही आपके साथ शेयर कर पाई, उसके लिए सॉरी। क्योंकि किट्टू तभी नहा कर आई थी, मैंने किट्टू का रिकॉर्ड कर लिया, और ये जो गीलापन था ना इसको मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर रही हूँ, ताकि ना ये मुंडेरी के साइड में भी ना थोड़ा सा पानी सा रुक जाता है, उसको भी बार बार वो ही कर रही हूँ। ताकि किट्टू बोल रही है मम्मा मैं आ जाऊँ आ जाऊँ। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ सफाई करने के बाद किट्टू को पढ़ाने के लिए, किट्टू को पढ़ा रही हूँ। किट्टू को पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए किट्टू को अच्छी तरीके से पढ़ा रही हूँ और किट्टू से बोल रही हूँ कि बेटा पढ़ लो। कह रही है हाँ मम्मा आप सुनाओ। मैं इसको इंग्लिश के लिए पढ़ा रही हूँ। मैंने इसके 3 घंटे बांध रखे हैं, सुबह दोपहर शाम। मैं तीनों टाइम इंग्लिश, एक टाइम इंग्लिश और एक टाइम मैथ 1 घंटे और एक टाइम हिंदी पढ़ाती हूँ, जिससे ये सही से कवर कर पाती है और अच्छी तरीके से सुना भी देती है। इसको बॉडी पार्ट वगैरह भी समथिंग ये सब कुछ मैं पहले से ही सिखा चुकी हूँ। अब स्कूल में कोरोना का टाइम चल रहा है, तो बच्चों के क्या बड़ों के भी कॉलेज नहीं खुल पा रहे हैं। जब एडमिशन होंगे तो ये काफ़ी कुछ उन्हें सुना देगी, बता देगी कि मुझे कितना आता है। इतना तो ये जानती है, ABCD भी इसको थोड़ा बहुत आते हैं। ABCD ये सुना देती है, H तक सुना देती है बहुत अच्छी तरीके तक। और ये जो है इसके बाद इसको कवर कराना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी इसको भी ये भूल जाती है, इसको भी सिखाना पड़ता है कि बेटा ऐसा नहीं है ऐसा। तो ये वही सुना रही थी मम्मा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, और जो इसका मन करता है ये वही सुनाने के लिए बैठ जाती है और बाकी के लिए मना करती है कि मम्मा जिसको जॉय से नहीं आता है उसके लिए मना करती है। बोल रही थी मम्मा मुझे ऑरेंज को देखकर कि मम्मा मुझे ऑरेंज ला दो। मैंने कहा हाँ बेटा जब ऑरेंज मिलेंगे मैं आपको ऑरेंज ला दूँगी। किट्टू को ऑरेंज बहुत पसंद है, इसलिए ऑरेंज मांग रही थी। ये रहा देखो, मैंने इस पर ऑरेंज पे हाथ रखा, बोलने लगी मम्मा मुझे ऑरेंज ला दो। फिर मैंने बोला हाँ बेटा जैसे ही मार्केट में ऑरेंज आएंगे मैं आपको ऑरेंज लाकर दे दूँगी। तो कह रही ठीक है मम्मा मुझे ऑरेंज बहुत पसंद है। मैंने कहा हाँ बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऑरेंज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ठीक है। ये अब इसको थोड़ी देर के लिए पढ़ाते हैं। किट्टू यहाँ पर अपनी नानी के साथ तुड़वा रही है जवे, और ये बट रही है सैल, इसको सैल बटना कहते हैं। उसके बाद जवे तोड़ते हैं। और यहाँ पे ना दूसरे गेट से अचानक से बंदर आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर देना।